म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉकस्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंग अलोंग विद रैनित में। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. सो गाइज, आई होप आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेहनत करते हैं, गाने की प्रैक्टिस करते हैं और जो इस चैनल का मोटो है उसका साथ देते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, साथ साथ लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और जो वीडियोस मैं बनाता हूँ यार उस पर लाइक तो करा करो। वीडियोस पे लाइक नहीं होते, मुझे लगता है कि वीडियो पसंद नहीं आ रही है। कितनी बार बताना पड़ेगा ये बात? कमेंट करो, लाइक करो एंड इसको शेयर करो जहाँ पर भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी पॉसिबल है, जिस भी सोशल नेटवर्क पे आप इसको शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर। ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था अबाउट 5 मॉडरेट सॉन्ग्स लड़कियों के लिए और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है आई बटन चेक कर लेना, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। ऑलराइट, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉमन सिंगिंग मिस्टेक्स, जो कि आपको अच्छी सिंगिंग करने से रोकता है। क्योंकि गाते तो सब लोग हैं यार, हर किसी के गाने में मज़ा नहीं आता। तो वो रीज़न क्या है? कुछ मिस्टेक्स जो आप गाते वक्त करते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 6 मिस्टेक्स कवर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और मिस्टेक्स आप नहीं करते हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स जो आप करते हो सिंगिंग के वक्त। ऑलराइट, लेकिन एक वीडियो में मैं कम से कम 6 कवर करूँगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉलेज एक वीडियो में दे देने से ऐसा नहीं है कि आपको समझ आ जाएगा, बिकॉज आपको फोकस भी करना होगा। पहले आपको इन 6 चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। जो पहली चीज़ है, जो मिस्टेक है आपकी गाते वक्त, आप जिस चीज़ पे गौर नहीं करते हो, वो है आपकी वोकल टोन। जी हाँ, फर्स्ट चीज़ है या तो आप थिन वोकल टोन यूज़ करते हो, यानी कि पतली आवाज़ में गाते हो, या फिर नेज़ल टोन यूज़ करते हो, नाक से गाते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ऑलराइट, क्योंकि अगर आप पतली आवाज़ में गाओगे तो वो कुछ ऐसा साउंड करेगा। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना। ठीक है, और देखो थोड़ा नेज़ल अगर आएगा तो वो नेज़ल और पतला मिलके इतना गंदा साउंड करता है। कहता है पल पल, कहता है पल पल। ये दोनों पतला और नेज़ल टोन जो है ये कंप्लीट नहीं है। अब देखो, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना। समझ आ रहा है आपको? तो जब आप एक नॉर्मल टोन में गाओगे, यानी कि थोड़ा आवाज़ को मर्दाना करके, थोड़ा मैच्योर वॉइस में, थोड़ा माचो टाइप में, माचो स्टाइल में, डोंट सिंग लाइक अ फीमेल जैसे कि लड़कियां गाती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियां गंदा गाती है, नहीं, सबका अपना जेंडर है। अगर लड़की लड़के की तरह मोटी आवाज़ करके गाएगी हर वक्त तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर कोई लड़का लड़की की आवाज़ में गाएगा, यानी कि पतली आवाज़ करके गाएगा, तो वो अपने जेंडर के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। ऑलराइट, तो उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। सेकंड चीज़ है जो आपको गाते वक्त ध्यान रखनी है, वो है ओपनिंग ऑफ योर माउथ वाइल सिंगिंग। जब आप गाते हो तो आपका मुंह कितना खुला होना चाहिए। ऑलराइट, ये मिस्टेक्स भी जो हैं वो कॉमन मिस्टेक्स हैं। ये वाला पार्ट तो पर्टिकुलरली लोग, लाइक मैं इतने स्टूडेंट्स को अगर सिखाता हूँ तो ये 90% लोगों के साथ ये मिस्टेक है। जैसे आप सा बोलते हो, सा सा, डोंट से सा, से सा सा। सिमिलरली रे, डोंट से रे, रे इज लाइक दिस एंड देन गा, डोंट सिंग ग। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका गाना जो है कुछ ऐसा सुनाई देता है। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे। समझ में आ रही है बात? तो मुंह खोलना सीखो। आ जो भी आपके वाउल के साउंड है उनको क्लियरली गाओ। ऑलराइट, इतना ज़्यादा ऐसा मुंह बंद करके मत गाओ। ओके, सिंग लाइक दिस, सा रे गा, डोंट सिंग सा रे गा। आई नो ये मॉडर्न जो स्टाइल है आजकल का सिंगिंग का, उसमें ये आदत आपको पड़ सकती है, बिकॉज बहुत सारे सिंगर्स इस तरीके से दिखाते हैं कि हम ऐसे गा रहे हैं बिना मुंह खोले, बिकॉज उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कम मुंह खोल के भी वाउल का साउंड क्रिएट कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये प्रैक्टिस नहीं है तो यू विल एंड अप लाइक दिस। ठीक है, ये मिस्टेक है। ऑलराइट, तो इस पर आपको वर्क करना है।
तीसरी चीज़ जो है, एक जो आप मिस्टेक करते हो, वो है बैड ब्रीदिंग, यानी कि आप गलत तरीके से सांस लेते हो। कहने का मतलब है, सांस के लिए आपको, आपने क्लासिकली सुना होगा, क्लासिकल जो लोग सीखते हैं उनसे सुना होगा कि आपको पेट से गाना होता है, नाभि से गाना होता है। तो ये बेसिकली है क्या, ये है डायफ्राम सिंगिंग, यानी कि एक मसल होती है, हमारे लंग्स जहाँ एंड होते हैं उसके नीचे एक मसल होती है। वो मसल क्या करती है, सांस को, एयर फ्लो को मेंटेन करती है, धक्का देती है, नीचे से पुश करती है, जिसकी वजह से आपको पूरा एक ब्रीदिंग सपोर्ट मिलता है गाते वक्त। ऑलराइट, तो वो मसल अगर आप इंगेज नहीं करोगे, उस मसल को अगर आप एक्टिव नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे, तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी और आपको ज़्यादा सांस लेना नहीं आ पाएगा, ज़्यादा सांस को भरना नहीं आ पाएगा। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। सांस भरते वक्त ये बस याद रखो कि जब आप सांस इनहेल कर रहे हो तो आपका पेट बाहर आना चाहिए और जब एक्सहेल करो तो पेट अंदर जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो कीप प्रैक्टिसिंग, हो जाएगा। ऑलराइट, वरना आप वीडियो भी देख सकते हो डायफ्राम सिंगिंग का, जो मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं आई बटन में उसका आपको लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया है ब्रीदिंग को किस तरीके से एक्टिव करना है। ऑलराइट, जो अगली चीज़ है, फोर्थ चीज़ है, जो फोर्थ मिस्टेक है आप करते हो, वो है आपकी आवाज़ में शिवरिंग होना, यानी कि आपकी आवाज़ का कांपना। तो ये आप प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हो। जैसे आप सा जब बोलते हो, सा, ये चीज़ जो आपकी होती है, इसको अवॉइड करना है। तो आपको बहुत पेशेंस से, बहुत कंफर्टेबली होके, एकदम कंफर्टेबल होके आपको बोलना है सा, यू हैव टू मेंटेन सा। तो आपको क्या करना है, इनिशियली जितनी देर आप कांस्टेंट रख सकते हो, यानी कि सा। अगर ऐसा हो रहा है कि अब आपकी आवाज़ हिलने वाली है, आपको लग रहा है कि अब मेरी आवाज़ हिल जाएगी, तो आप वहीं रुक जाओ, दोबारा स्टार्ट करो, सांस भरो, सा सा, धीरे धीरे इसको एक्सटेंड करो। ऑलराइट, अगली जो मिस्टेक, एक कॉमन मिस्टेक है जो हर एक सिंगर करता है इनिशियली जब वो बिगिनर लेवल पे होता है, वो है हाई लैरिंग्स, यानी कि लैरिंग्स होता है हमारा जिसके अंदर वॉइस बॉक्स होता है। ये जो उठा हुआ पार्ट आप देखते हो, जिसको मैं एडम्स एप्पल भी बोलता हूँ, बताता हूँ, और इसको हम उठा लेते हैं। जब हम ऊंचा गाते हैं तो हम इसको उठा लेते हैं, यानी कि क्या होता है, सारे गा मा पा धा नी सा। ये मिस्टेक, आपको ये उठने नहीं देना है, आपको ये कंट्रोल रखना है, ये वहीं रहेगा लैरिंग्स, लैरिंग्स को ऊपर मत जाने दो। ऑलराइट, ये आप फील कर सकते हो, जब आप खाना खाते हो आप फील करोगे, जब आप निगलते हो तो ये ऊपर आता है। ऑलराइट, बस आपको ये ऊपर आने से रोकना है गाते वक्त, इसको वहीं रखना है स्टेबल, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा सुनाई देगा, सारे गा मा पा धा नी सा। अगर आप नहीं रोक पाओगे तो सारे गा मा पा धा नी सा, ये चीज़ होगी। तो ये मिस्टेक्स मत करो, इसको हाई लैरिंग्स को रोको, ऊपर जाने से रोको। ऑलराइट, ऐसे नहीं कि पकड़ के रोक लो, ट्राई करो कंट्रोल करने की, यूजिंग योर माइंड। ऑलराइट, अगली और जो आखिरी चीज़ मुझे लगती है कि कॉमन मिस्टेक है, वो है लेस वॉल्यूम, कम आवाज़ में गाना। यानी कि अगर आप बहुत कम वॉल्यूम रखोगे गाते वक्त तो आपके गाने में इम्पैक्ट नहीं आएगा। यानी कि जैसे सेम वही गाना एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर मैं गाऊँ, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे। मैं चाहे कितनी अच्छी टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं वॉल्यूम नहीं डालूंगा तो वो सुनाई नहीं देगा कि आप क्या गा रहे हो, कैसा गा रहे हो। ऑलराइट, तो आपको वॉल्यूम अपना एक इफेक्टिव वॉल्यूम रखना है, एक कंसिस्टेंट वॉल्यूम रखना है। कहता है पल पल तुमसे, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना। अब ये नहीं कि कम ज़्यादा करो, कहता है पल पल तुमसे, ऐसा नहीं, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना। आप क्या गलती करते हो, कहता है पल पल तुमसे होके, वॉल्यूम कम कर देते हो, जिसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं आता। ऑलराइट, तो ये थी 6 कॉमन मिस्टेक्स जो हर एक सिंगर बिगिनिंग में करता है, यानी कि स्टार्टिंग लेवल पे करता है। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों पे वर्क करना है, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना है, आई विल मेक श्योर कि मैं आपका रिप्लाई करूं। एंड जो लोग पहली बार आए हैं, गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ। और जो लोग पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, गाइज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ऑलराइट, एंड कीप सपोर्टिंग। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।